हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड क्वेश्चंस ही ले सकते हैं और रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं, वो हम नहीं लेते। उसमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है नश रीन ने। ये बोलते हैं कि मेरे पास जो आईफोन 13 है उसकी बैटरी हेल्थ 80% हो चुकी है। बैटरी चेंज करवा लूं या 17 के लिए वेट करूं कि वो 55,000 रुपए का आ जाए बिग बिलियन डे सेल में। देखो भाई, आईफोन 13 भी आप बैटरी चेंज करके यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फोन है। अपडेट्स भी उसमें आने वाले, iOS 27 का भी अपडेट आने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर नीड है, कंटेंट क्रिएशन करना है या कुछ ऐसी जरूरत है जिसके लिए आपको 17 लेना जरूरी है, फिर आप वेट करके 17 के लिए जा सकते हैं। लेकिन शायद 50 और 55,000 के बीच में शायद वो ना आए बिग बिलियन डे सेल में। आना चाहिए, हर साल आता है, लेकिन क्योंकि इस साल जो 18 का बेस मॉडल है वो एप्पल सितंबर में शायद लॉन्च नहीं करेगा, मार्च में लॉन्च करेगा, तो फिर ये प्राइस जो है इसका ये आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जीएस सिंह बोलते हैं कि मैं अभी करंटली आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं जो कि iOS 18.7.8 पे रन हो रहा है। मैं अपने भाई को देना चाहता हूं, क्या वो एप्पल आईडी न्यू बना के लेकिन पुराना फोन फॉर्मेट किए बिना सिर्फ इरेज वगैरह करके यूज कर सकती है? नॉर्मल डेटा जो है वो डिलीट करके? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज जो है वो डिलीट कर देनी चाहिए और उसके बाद ही उनको वो फोन देना चाहिए। और 18 पे वो चला सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि उनको लेटेस्ट iOS पे अपडेट करना है। बस उनके पास जो फोन है अगर उससे वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो फोन भी 18 पे होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आप अपना जब फोन को देंगे तो इरेज करके ही देना है। अंकुर बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो ऑटो स्विच कैसे काम करता है आईफोन और मैकबुक के बीच में? क्या सेम एप्पल आईडी पे होना चाहिए दोनों डिवाइसेस? भाई कॉमन सेंस की बात है ना, सेम एप्पल आईडी पे रहेगा तभी जाके तो वो डिवाइसेस इस तरीके से सिंक्ड रहेंगे कि आप अपने एयरपॉड्स किसी भी डिवाइस पे यूज कर सकते हैं। अगर वो दूसरे एप्पल आईडी पे चलने वाले डिवाइस से कनेक्ट हो जाता तो आप किसी कैफे में जाते, वहां पे जाके बैठते और अपने एयरपॉड्स लगाते, तो आपके फोन के साथ साथ वो दूसरों से भी कनेक्ट हो जाता है, तो किसी की आवाज भी आपको आ सकती है। तो एप्पल आईडी तो सेम ही होनी चाहिए सब पे। जैना एमसी ये बोलते हैं कि 15 प्रो 256 जीबी के अंदर इनके व्हाट्सएप ही 180 जीबी का है। iCloud का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है लेकिन उसका बैकअप वो नहीं बना पाते, तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो iCloud का जो ऊपर अपने सब्सक्रिप्शन लिया है 50 जीबी का, जितने भी जीबी का, व्हाट्सएप का जो बैकअप बनाते हैं उसमें इंक्लूड वीडियोस को ऑफ कर दो आप, क्योंकि वीडियोस ही है जो 180 जीबी जगह घेर के रखे। और व्हाट्सएप में स्टोरेज में जाके आपको डिलीट करना चाहिए बहुत सारी चीजें। 256 जीबी के फोन में अगर 180 जीबी का व्हाट्सएप ही रखें तो फोन क्या यूज करेंगे? एलेक्स बोलते हैं कि क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है अबाउट 18 प्रो और उसके लीक्स? तो हाँ बिल्कुल भाई, इसका जो डमी मॉडल है टेबल पे ही पड़ा हुआ है, ये देखिए आप। इसका वीडियो जो है शायद मैं कल पब्लिश कर चुका हूँ, सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ Q&A का, और सैटरडे को ही प्लान है मेरा वो वीडियो पब्लिश करने का। तो अगर आपको वो देखने मिले तो देखना जरूर, नहीं देखा होगा तो जाके चैनल पे देख लेना। इसमें 18 प्रो के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहने वाला है एक्सटर्नली। जो चेंज रहेगा चिपसेट में और थोड़ा सा कैमरा परफॉर्मेंस उसमें इंप्रूव होगा, और जो डायनामिक आइलैंड है वो थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये हर साल जो है न्यूज आती है, कभी कभी होता है कभी नहीं भी होता है। जो मेन हाईलाइट रहेगा इस इवेंट का वो ये रहेगा, फोल्ड फोन, आईफोन फोल्ड। ये बुक की तरह ओपन होगा और कुछ इस तरीके से ये रहेगा। और ये एक्चुअल इसका मतलब समझ लो आप डमी है, क्योंकि ये केस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और वो जब बनाते तो अपने केसेस जो करोड़ों रुपए के होते हैं उसके लिए जो डाई बनाते हैं वो लोग, उसमें का ही ये हिस्सा है। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, ये है फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड होगा। इन्फिनिटी यू बोलते हैं मेरे एप्पल वॉच सीरीज 10 जो है वो अजीब सा बिहेव कर रही है, डंबल्स का भी हार्ट रेट कैलकुलेट करिए। तो भाई उसका जो हार्ट रेट सेंसर है वो लाइट एमिट करता है, वो जो लाइट चीज को टकरा के वापस आती है तो उस पे से वो हार्ट रेट बताता है। तो वो डंबल का भी बताएगा, टेबल का भी बताएगा, लेकिन आपके हाथ पे जब बताएगा तो वो एक्यूरेट बताएगा। ह्यूमन बॉडी के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है, बट कोई भी सरफेस पे से लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपको बताने वाला ये कुछ ना कुछ रीडिंग। उसमें कोई डरने की बात नहीं है और आपको उसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत कुछ रीडिंग आपको दे रहा है वो। सुलेमान बोलती है कि इनके पास विंडोज लैपटॉप है और अच्छा है, इसका स्पेक्स वगैरह। आप इतना बड़ा भाई कमेंट मत लिखो, थोड़ा सा समराइज करके लिखो, बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में और लंबा हो जाता है मतलब पढ़ने के लिए। ये बोल रहे हैं कि वो जो है इतना मजा नहीं आ रहा मतलब उनको एडिटिंग वगैरह करने के लिए, यही मुझे समझ में आया। और उतना फास्ट रेंडर नहीं हो रहा, हीट हो रहा है। तो मैकबुक लेने से सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्या? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि मैकबुक में जो ये सारे एप्स होते हैं वो वेल ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं। ऑन पेपर आपको बहुत बड़े बड़े स्पेक्स नहीं भी दिखते, तब भी वो बेटर तरीके से काम करता है। रैम कम भी हो तो काम करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडिटिंग फाइनल कट प्रो वगैरह पे सीखेंगे तो कम रैम वाले मैकबुक से भी आप काम चला सकते हैं। फाइनल कट प्रो के अलावा एडोबी के ऐप सब कुछ चलता है। फाइनल कट प्रो या फिर एप्पल के खुद के जो ऐप्स होते हैं उसमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं आईफोन 14 चला रहा हूं, मुझे आईफोन 16 लेना चाहिए या S24 अल्ट्रा? कौन सा फोन लेना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए? भाई 14 चला रहे हो, 16 लो ना। S24 अल्ट्रा क्यों लेना चाहते हो आप? वो फोन अभी लैग और बैटरी ड्रेन और वो सब के फेज में आ चुका है, 2 साल पुराना। अभी आप लेंगे, उनका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट डालेंगे, आपको प्रॉब्लम ही देने वाला है वो फोन। कलीम शाहबाज बोलते हैं कि इनका 14 प्लस था, इन्होंने भी आईफोन 17 लिया है, 30 मई को ही लिया है, पैथेटिक एक्सपीरियंस हो गया
है। बैटरी हेल्थ की सब एडवाइस इन्होंने फॉलो की, तब भी 1% जो है हर महीने इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। बैटरी हेल्थ की बात कर रहे हैं और इसकी बैटरी जो है एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपैरिजन 14 प्लस से बेटर बताई जाती है, बट है नहीं। तो अभी क्या करना है मेरे भाई, 30 मई को आपने फोन लिया है तो हर महीने 1% बैटरी ड्रेन कैसे हो रही है, बैटरी हेल्थ कैसे ड्रॉप हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया। या मैं कुछ गलत आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपने कुछ गलत लिख दिया, अगर आप फिर से एक बार कमेंट करना अगले Q&A में, मैं कोशिश करूंगा समझने की। कि मैं लिमिटेड यूजर हूं और मैं सारे बैटरी एडवाइस फॉलो करता हूं, बट बैटरी जो है वो हर महीने 1% से ड्रॉप हो रही। तो आपने मई को ही लिया ना, तो भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो फिर क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। तो आप ठीक से पहले एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नकुल बोलते हैं कि आईपैड लेना है, नोट टेकिंग का यूज है, पीडीएफ और बुक्स के लिए और नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग के लिए, तो 11 जनरेशन लूं या फिर 12 जनरेशन का वेट करूं। भाई मार्च तक वेट करके देख सकते हैं आप, अगर आपको वेट करना है तो। अदरवाइज आप आईपैड 11 जनरेशन जो है वो ले सकते हैं। और एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह की आपको क्या जरूरत पड़ेगी नोट टेकिंग और पीडीएफ और बुक्स के अंदर, मतलब जेमिनाई है और क्लॉड है और चैट जीपीटी है, तो इस सब का यूज करो, वो तो सभी चलता है। एप्पल इंटेलिजेंस वैसे भी इतना कोई ग्रेट नहीं है फिलहाल, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। कक्षील बोलते हैं, और इन्होंने भी कमेंट बहुत बड़ा किया, इतना बड़ा कमेंट आप लोगों को नहीं करना, उसको समराइज करो, मतलब आप एआई का यूज करो ना समराइज करने के लिए, आपका प्रॉब्लम अच्छे से छोटे और कम वर्ड्स में बताएगा। बोलते हैं इनके मैकबुक एयर M4 से पूरा सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल रहा, बैटरी बैकअप इनको सही नहीं मिल रहा, 97% बैटरी हेल्थ है और वारंटी में है इनका मैकबुक, लेकिन बैटरी लाइफ जो है इनको सही दिखने उसमें नहीं मिल रही है। तो क्या कर सकते हैं, देखो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो वारंटी में है, तो आपको एप्पल सपोर्ट से ही मदद लेना पड़ेगा। आपने क्लीन इंस्टॉलेशन करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, आपने बैटरी टिप्स भी फॉलो कर लिए, फिर भी नहीं मिल रहा, मतलब आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, जा जाके उनका दिमाग अगर खाएंगे तभी आपको वो रेजोल्यूशन बताएंगे। फोन पे बात करेंगे तो रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। मार्मिक मेहरतुरा बोलते हैं कि इन्होंने आईफोन 17 परचेज किया था अप्रैल में और उनको 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। मेरे भाई, मेरे 17 प्रो मैक्स में भी मुझे 5-5.5 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिल रहा है, तो आपको आईफोन 17 में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना वो तो यहाँ पे इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट्स एप्पल के आ रहे हैं, इसमें बैटरी लाइफ कम होती जा रही है। जो 8 घंटा 7.5 घंटा मेरा फोन चलता था, अब वो 5 घंटे पे आके रुक गया और बैटरी 100% है मेरे फोन की। AP007 बोलते हैं, फाइंड X9 अल्ट्रा वर्सेस Vivo X300 अल्ट्रा वर्सेस S26 अल्ट्रा रिव्यू कीजिए। देखो भाई, वो दोनों जो फोन है X9 अल्ट्रा और Vivo X300 अल्ट्रा, ये मेरे पास है नहीं, और ऑनेस्टली बताता हूँ इनको खरीदने वाले ज्यादा लोग भी है नहीं। बस लोग एंड्रॉइड वाले जो लोग होते हैं इंटरेस्टेड, वो सेक्शन के वो लोग जो है थोड़ा सा रिव्यू वगैरह देखना पसंद करते हैं। बाकी ये सब फोन जो है इनमें बहुत अच्छे कैमरास है, लेकिन आपको एक पॉलिश एक्सपीरियंस चाहिए तो S26 अल्ट्रा बेटर रहेगा। बाकी रिव्यू करना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। अभी iOS 27 भी आ रहा है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा उस पर रहने वाला है। फिर भी आपने सजेशन दिया, अगर पॉसिबल होगा तो मैं करूंगा। हाउ 125 ने सुपर थैंक्स किया और बोलते हैं कि Amazon पे उनको 2 प्राइसिंग मिल रहे हैं। सैमसंग के S26 अल्ट्रा के 56 वेरिएंट पे 1,40,000 विद एक्सचेंज बोनस एंड नो कॉस्ट EMI, या फिर विदाउट ऑफर्स के या कुछ अदर ऑफर्स के साथ 1,16,000 में। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो Amazon पे तो सही चीजें ही बिकती है जितना मुझे मालूम है। फोन वगैरह आप मंगाएंगे, फिर भी आप सेलर चेक करो, अगर दोनों का सेलर सेम है और सैमसंग का खुद के ऑफिशियल पेज पे वो लिस्टेड है, तो 1,16,000 रुपए वाले में मंगाने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी 1,40,000 का जो वेरिएंट है आपको ऑफलाइन स्टोर में काफी कम में मिल जाएगा, तो एक बार ऑफलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं। कैन तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। अमरुद बोलते हैं कि आईफोन चार्ज करने के लिए घर में अर्थिंग होना चाहिए क्या? जब मैं अपना फोन चार्ज करता हूँ तो बिना कवर के कभी कभी हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है। भाई अर्थिंग तो जरूरी है ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए घर में, तो अर्थिंग होना जरूरी नहीं, अर्थिंग अच्छी होना जरूरी है। ठीक है, अर्थिंग तो होना ही जरूरी है हर चीज के लिए, वरना आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो काम नहीं करेंगे और कुछ भी सही से काम नहीं करेगा। अर्थिंग तो बहुत जरूरी है, बट अच्छी होना चाहिए, अर्थिंग सही होना चाहिए प्रॉपर। तो एक बार चेक करवाओ इलेक्ट्रिशियन को बुला के। विपुल बोलते हैं मैकबुक एयर M2 रिफर्बिश लेने का सोच रहे हैं, स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 16 GB रैम 512 GB लेना चाहिए, बट जहाँ पे 16 GB रैम मिल रहा है वहाँ पे स्टोरेज 256 GB मिल रहा है, जहाँ 512 GB स्टोरेज मिल रहा है वहाँ पे रैम 8 GB मिल रहा है। क्या 16 256 ले सकता हूँ? कोई SSD वगैरह कनेक्ट करके नहीं चल सकता क्या मैक में? मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा स्टोरेज लूँ। भाई 16 GB रैम तो मिनिमम ले ही लो, 8 GB रैम तो बहुत कम है, उसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। और आपको पावर पॉइंट और ये सब के लिए लेना है तो आप 56 GB के लिए जाइए, वो भी स्टोरेज इनफ होगा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन आप SSD भी एक्सटर्नल लगा के यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा। वीडियो एडिटिंग भी SSD पे हो जाती है। इट्स DMR बोलते हैं कि पहली बार मैसेज कर रहा हूँ आपको, मेरे पास iPhone 12 है, उसकी बैटरी हेल्थ 72% पे है। क्या आपको लगता है मुझे बैटरी रिप्लेस करनी चाहिए या फिर थोड़ा रुक के 18 लेना चाहिए जब वो आएगा? 18 जो आएगा मैंने बताया आपको मार्च में आने का, मतलब अभी चल रहा है लीक्स और रूमर्स और न्यूज के हिसाब से, तो मार्च तो काफी दूर है, तो उतना टाइम अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आपको इसकी बैटरी जो है वो चेंज करवा के वेट करना चाहिए, क्योंकि 72% है, आपका फोन दिन भर चलता भी नहीं होगा, आधा दिन भी नहीं चलता होगा, तो फिर मतलब क्या है? और आपकी बैटरी आप एप्पल के ऑथराइज रीसेलर पे, उनका जो मैंने बताया था एक बार कैसे प्राइस फाइंड आउट करना है, वो आप देख लो, तो उस पे आप लेते तो 6,500 7,000 तक आती है, और वही बैटरी बाहर कोई ओरिजिनल वाली डाल के देता है तो 3-4 हजार रुपए में हो जाता है काम। तो इसमें से कोई डलवा लो आप, और एप्पल पे डलवाओगे तो आपको 3 महीने की वारंटी भी रहेगी, तो आपका फोन अच्छे से आप यूज कर सकते,
कल को बेचेंगे तो थोड़ा सा बेटर वैल्यू भी मिलेगी आपको 72% बैटरी हेल्थ के मुकाबले 100% वाले बेचने पे। ऐसा नहीं कि पूरा वो एक्स्ट्रा जो आप पैसा डालेंगे 6,000 वो मिल जाएगा, लेकिन हाफ तो मिलेगा और वो हाफ पैसा आप यूज करेंगे ना उसको अच्छे से यूज करने में। पंकज बोलते हैं कि मैं एक्स आईफोन 12 यूजर हूँ, अभी मैं पिक्सल 8a यूज कर रहा हूं और मुझे जो है पिक्सल फोन की जरूरत है, तो क्या पिक्सल 10 ले लूं या फिर वापस आईफोन ही लेना चाहिए? देखो, अगर आपको पिक्सल फोन ही लेना है तो आप पिक्सल 10a के लिए जा सकते हो, पिक्सल 10, और वो बहुत हाई एंड की क्यों लेते हो? ये छोटा सा पिक्सल है, मेरे पास भी देखो पिक्सल 10a, अभी कंपैरिजन के लिए मैंने मंगाया था, तो ये फोन भी अच्छा है, डिसेंट है, मतलब अच्छा लगता है यूज करने में, नॉर्मल है। एंड्रॉइड के वो बहुत ज्यादा फीचर्स इसके अंदर नहीं है, मतलब जो अलग अलग यूआई में आते हैं, बट अच्छा फोन है और एयर ड्रॉप वगैरह भी काम करता है। तो थोड़ा पैसा बचा के ये ले सकते हो, साथ साथ एक आईफोन भी रख सकते हो, मतलब आप पिक्सल 10 या थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेने में ये फोन जो है 2 रख सकते हो आप। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा आपके लिए, दोनों बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको मिलेगा। नितिन कुमार बोलते हैं मेरे पास iPad 9 जनरेशन है, अपग्रेड करना चाहता हूँ, इसको सेल करूंगा तो क्या प्राइस मिलेगा? भाई मेरे ये मत पूछो आप मुझे सेल करें, क्योंकि मुझे कंडीशन, बैटरी हेल्थ, क्या कुछ उसका पता नहीं है। तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा, कंपेयर करके कि क्या प्राइस मिल सकता है आपको। और बोलते हैं कि iPad 11 जनरेशन लूं या iPad Air लूं, गेमिंग के लिए कौन सा बेटर है? तो 11 जनरेशन से तो Air बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगा। बाकी आपको जरूरत है क्या वो देख लो, उतना पैसा खर्च करें, क्योंकि Air महंगा है। नरेश चौधरी बोलते हैं कि ईवी कार लेना है, 20 से 25 लाख रुपए का बजट है, कौन सी लेनी चाहिए? क्रेटा ईवी ले सकते हो आप, काफी रिलायबल प्रोडक्ट है, और Hyundai का आफ्टर सेल्स है। मैं टाटा महिंद्रा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आफ्टर सेल्स इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के हॉरर स्टोरीज है। बाकी MG वगैरह भी आप देख सकते हैं, बट इतना ग्रेड उसका सस्पेंशन ये सब नहीं है। किया कैरेंस क्लेविस ईवी, ये मैंने टेस्ट ड्राइव किया था तो मुझे अच्छी लगी थी, और रेंज ज्यादा नहीं है उसका। और आप एक ई विटारा भी देख सकते हो, क्योंकि मारुति का थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है। बाकी थोड़ा सा अजीब प्रोडक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे लगता है कि 17 लाख में जो बेस वेरिएंट आता है, या फिर थोड़ा सा हायर वेरिएंट भी आप जाओगे, तो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। वो मुझे पसंद है पर्सनली वो गाड़ी, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि यार वो यूआई के अंदर जाके हमको सब करना पड़ता है सेट थोड़ा बहुत, वो तो सीन है उसका। दर्रुफ बोलते हैं ये गाड़ियों का चैनल है कि मोबाइल रिलेटेड? भाई मेरे ये टेक चैनल है, और गाड़ियां भी टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट आजकल जो ईवी रेवोल्यूशन आया है, और दूसरे भी कार्स है, हाइब्रिड कार्स है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये भी जो है टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैनल है। हम इस पे राउटर भी रिव्यू करते हैं, मैकबुक भी रिव्यू करते हैं, हम इस पे मॉनिटर्स भी रिव्यू करते हैं, हम वॉचेस भी रिव्यू करते हैं। तो इसमें हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूं मैं अपने आप को कि फोन्स ही रिव्यू करूं। जो मौका आएगा, जो टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, वो मैं रिव्यू या उस पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूं। और कार्स तो मेरा बचपन का प्यार है, उस टाइम में तो फोन नहीं होते थे ना, हम जब छोटे थे, तो जब का प्यार है वो, तो उसको मैं भूल नहीं सकता कभी। और जो लोग मुझे पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जवाब देने का। रोहित बोलते हैं कि मैं रोहित हूँ फ्रॉम सी वुड्स मॉल पैंटलून। तो मेरे भाई याद है मुझे, आप मिले थे वहां पे, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे कमेंट किया। भले आपका कोई सवाल नहीं है, लेकिन अच्छा लगा, आपने वो बताया भी कि हम मिले थे कहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट यहाँ पढ़ के, वो दिन याद आ गया जब हम मिले थे वहां पे। विक्रांत बोलते हैं कि 17 प्रो यूज कर रहा हूँ, एक एडवाइस चाहिए, जैसे बैंकिंग और फॉर्म फिल करना हो, कभी कभी मूवी देख सकूं तो नॉर्मल वर्क हो जाए, तो मैकबुक लो या आईपैड? भाई मैकबुक ही लेना। जब आईपैड और मैकबुक का कंपैरिजन आप करोगे ना, तो मैकबुक बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है, वो एक कंप्यूटर है फुल फ्लेज। आईपैड मतलब हाफ बेक लगता है, ठीक है ना, इतना कोई ग्रेट नहीं लगता। बस आईपैड अगर रख रहे हो आप तो अलग बात है, बट मैकबुक के साथ आईपैड का कोई कॉम्बिनेशन मेरे यूज का नहीं है। होता है लोगों के यूज का, हो सकता है स्केचिंग करना है, कुछ करना है जो मैकबुक पे नहीं होता है, तो वो आप उस पर कर सकते हो, और गेमिंग बेटर होती है उस पर ऑब्वियसली। लेकिन जब आपके पास मैकबुक का ऑप्शन है तो मैकबुक लो मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आशु बोलते हैं आपके वीडियो देखता हूं और मैं सासा ले सेल में मोबाइल परचेज किया 17 प्रो मैक्स, और थोड़ी सी बारिश गिरी और बोले फोन खराब हो गया। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप पूछिए घर में किसी को वाटर डैमेज जो आपका फोन हुआ है, आप बोल रहे हैं, और एप्पल भी वारंटी में आपको करके नहीं दे रहा है, तो हो सकता है किसी बच्चे ने उसको बहुत ज्यादा पानी में डुबा दिया होगा, कुछ हुआ होगा, आप चेक करो एक बार। क्योंकि ये थोड़ी सी बात मुझे अजीब सी लग रही है कि हाँ भाई, थोड़ा सा बारिश की 2 बूंदे गिरी 2 मिनट के लिए और आपका फोन खराब हो गया, ऐसा होता नहीं है। इस वजह से वो लोग आपको वारंटी जो है उसकी दे नहीं रहे कि आपने वाटर डैमेज कर दिया फोन को। तो आप एक बार थोड़ा सा तहकीक कीजिए, घर में पता कीजिए। हो सकता है कि मतलब बहुत ही मुझे अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा कि कैसे हो सकता है कि बारिश में थोड़ा सा भीगा और फोन खराब हो गया, लेकिन आप एक बार पता कीजिए, घर में पूछिए किसी बच्चे को कुछ हुआ होगा तो। राहिल मिर्जा बोलती है कि इनका 16 प्रो मैक्स है, इनको एक 40-50 हजार रुपए तक का फोन चाहिए ओटीपी के लिए, कभी कभी थोड़ा कैमरा यूज कर सकते, पिक्सल ले सकते हो, पिक्सल 10a, बट बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है। और दूसरे जो है OnePlus Nord 6 आया, वो ले सकते हो, 9000 mAh की बैटरी, थोड़ा बड़ा फोन है। कॉम्पैक्ट में जाओगे तो ये ले सकते हो, या फिर कोई आईफोन देख सकते हैं आप, जैसे 16e 17e, ये सब फोन भी आप देख सकते। चूज ऑन बोलते हैं कि किसी का अगर फोन चोरी हो गया आईफोन, तो उसके पार्ट अलग अलग करके सेल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे पार्ट्स उसके बिक जाते हैं, डिस्प्ले वगैरह और बैटरी इजीली कोई भी रीयूज कर सकता है, कैमरा भी। और बोलते हैं इस बार प्रो मॉडल लेना है, वेट करूं या 17 प्रो ले लूं, कितना डिफरेंस हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, साइज में
डायमेंशन में बहुत ज्यादा नहीं, 19-20 का। मटेरियल वही रहेगा एल्यूमिनियम का। कैमराज इंप्रूव्ड रहेंगे और आपको बहुत बड़ा नहीं बट इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट मिलेगा, हल्का हल्का सा कैमराज के अंदर। परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगा, बैटरी हल्की सी बड़ी रहेगी, चिपसेट नया रहेगा, ये डिफरेंस है। अगर आपका दिल कर रहा है कि मान ही रहा है कि अभी फोन चाहिए मेरे को तो ले लो 17 प्रो मैक्स जो भी लेना है आपको, या फिर वेट करो, ज्यादा महीने नहीं बचे। माई चॉइस पिजन बोलते हैं कि आईफोन 13 की बैटरी 86% है, 21,000 में मिल रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए? बजट भी 22,000 रुपए का है, या फिर एंड्रॉइड फोन ले लेना चाहिए? तो मेरे भाई आप को अगर आईफोन चलाने का दिल है तो आईफोन ही लेना चाहिए, भले ही उसकी 86% बैटरी हेल्थ हो या 90% बैटरी हेल्थ, तो आप वो ले लो। आज आपका बजट 21,000 रुपए का 21,000 रुपए में आ रहा है, फोन चेक करके ले लो। कल को अगर आपको लगे कि यार मैं बैटरी मेरी 80% पे आ गई, 75% पे आ गई, तब तक तो आराम से चलेगा। अगर आपको लगे तो 3-4 हजार रुपए की बैटरी डाल लेना बाद में, तो आपके पास आईफोन तो रहेगा अच्छा वाला, फिर फुल बैटरी हेल्थ के साथ 100% के साथ तो आप यूज कर सकते हैं। 20-22 हजार के एंड्रॉइड फोन फुल कचरा फोन होते हैं, वो लेके आपको कुछ मजा नहीं आने वाला। साकिब शेख बोलते हैं नबील भाई आप मारुति की इको ले लो। भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, सच में बहुत ज्यादा बिकती है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखो मैं आपने अच्छे से बोला, मजाक मस्ती में समझ रहा हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जैसी जरूरत है। आपको पता है मैंने ऑल्टो भी बुक किया था जाके, अभी मैंने नया वाला व्लॉग डाला है, आपने मिनी व्लॉग देखा होगा, हाई राइडर बुक किया है, वो भी बुक किया, मैं वो कैंसिल भी कर सकता हूं। मैंने ऑल्टो भी बुक किया था, अभी सबसे पहले मैंने ऑल्टो ही बुक किया, आज ही 5,000 रुपए मेरे मारुति के पास पड़े, वो रिफंड लेना है मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑल्टो भी चला सकते हैं अपन, और मर्सिडीज रहेगी तो वो भी चला सकते हैं, जो मतलब दिल में आए, जो अपनी जरूरत पूरी करते हैं चीजें, वो हम यूज करना चाहिए, चाहे वो ऑल्टो हो, इको। और इको बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, बस सेफ्टी वगैरह नहीं है उसके अंदर, वरना आप देखो वो अच्छा प्रोडक्ट है। वो लोग उसको लेके मतलब पूरा इंडिया घूम रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। वैन लाइफ करके एक चैनल वो भी देखा था मैंने, वो इको में घूम रहा है, तो अच्छा प्रोडक्ट है यार वो। मुस्तकीम खान बोलते हैं कार्स में होंडा सिटी बेस्ट रहेगी, आपके लिए सलून कैटेगरी है, शायद आपके लिए डिफरेंट है, रिलायबल है, पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं और माइलेज तो टॉप नॉच है। मेरे भाई नहीं, सेडान कार्स अब वो टाइम चला गया। सेडान मेरे पास जो लास्ट थी फोक्सवैगन वेंटो, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मैंने होंडा सिटी टेस्ट ड्राइव भी नहीं की थी उस टाइम पे। वेंटो ले ली, क्या मजा आया था। 1.6 TDI मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक होता तो अब तक भी मैं उसको खींचता, लेकिन फादर ज्यादा यूज करते थे इसलिए हम टाइगुन पे शिफ्ट हो गए उनके लिए। अदरवाइज 25 किलोमीटर पर लीटर का उसमें फ्यूल एफिशिएंसी डीजल में, क्या मजा आता था। BS4 थी, कोई ये ऊपर से यूरिया डालो ये डालो कुछ नाटक नहीं, जबरदस्त उसका जो है टॉर्क था, 250 न्यूटन मीटर का, जो मजा आती थी उसको चलाने में। लेकिन अब सेडान चलाने का दिल नहीं करता क्योंकि रोड इतने खराब है। रोड अगर अच्छे होते ना तो जरूर हम चलाते, लेकिन इतने खराब रोड है, वो भी सिटीज में, मुंबई जैसे सिटी में इतने खराब रोड है, बाकी इंडिया में आप क्या घूमोगे वो सब गाड़ी लेके। वंश टेक पॉइंट बोलते हैं कि एक चीज पूछनी थी, 16 लिया, साथ में एप्पल केयर प्लस भी लिया था, अभी एप्पल केयर प्लस खत्म होने वाला है, तो सोच रहा हूँ तोड़ के जो है नया फोन ले लूं, बाद में 1 साल बाद फोन चेंज करना होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी क्या ब्रांड न्यू फोन के मुकाबले? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वैल्यू आपको अच्छी मिल जाएगी। आपके दिल को अगर गवारा है, आपको ऐसा लगता है कि तोड़ू और क्लेम करके फिर नया फोन ले लूं, फिर उसको 1 साल यूज करके बेचो, तो आपकी मर्जी। वैसे भी क्या इंश्योरेंस वाला आपको टोपी पहनाते हैं, आप इंश्योरेंस वाले को टोपी पहनाते, यही मतलब सिस्टम है उनका। इंश्योरेंस मतलब वही है गैम्बलिंग, ठीक है। आपने क्लेम किया तो उनका लॉस, आपने क्लेम नहीं किया तो उनका फायदा, आपका लॉस। तो अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब आपको मैं इस चीज का आंसर दे रहा हूं सिर्फ कि ब्रांड न्यू फोन के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि बैटरी हेल्थ और इसकी कंडीशन बेटर रहेगी आपके अभी वाले फोन के मुकाबले। आरिफ चौधरी बोलते हैं MG हेक्टर ले लो, सिर्फ एवरेज कम है लेकिन फील जर्मन कार से कम नहीं। मेरे भाई चाइनीज गाड़ी है वो, ये बात समझ लेना। और ठीक है, आपको पसंद है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके ओपिनियन की, आपने सजेशन दिया वो भी अच्छी बात है। MG हेक्टर, पहली बात तो वो साइज की कार मुझे नहीं लेनी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी फॉर्च्यूनर है, टाइगुन है, अब जो कार लेनी है, और इंडिका भी है हमारे पास एक, ठीक है। तो वो जो कार लेनी है वो सिर्फ लोकल यूज के लिए, ज्यादा लॉन्ग ट्रिप्स मारने के लिए नहीं। इतना बड़ा मैं MG हेक्टर लेके क्यों घूमूं? और जब फॉर्च्यूनर आएगी तो इंशाल्लाह फॉर्च्यूनर हम चेंज करेंगे, या जो भी लेंगे हाई क्रॉस लेंगे, जो भी उस टाइम पे देखा जाएगा। एवरेज कम नहीं, बहुत कम है, सिर्फ एवरेज कम नहीं मेरे भाई, 5-6 का एवरेज देती है। ऑटोमेटिक चाहिए मेरी शर्त है, ऑटोमेटिक सिर्फ पेट्रोल में आता है उसमें, और ऑटोमेटिक में क्या एवरेज देती है MG हेक्टर आप पता करो। प्लेयर 1 बोलती है कि सर जी स्कोडा और फॉर्च्यूनर यूज करने वाले को पंच कुछ ज्यादा छोटी हो जाएगी, उससे अच्छा रिलायबल होंडा एलिवेट ट्राई करो, फीचर्स भर के नहीं है पर रिलायबल है, बेटर लुकिंग है, माइलेज भी मिलेगा। मेरे भाई दोनों अलग प्रोडक्ट है, अलग कैटेगरी है, जिसकी जैसी जरूरत में बताया ना आपको। ऑल्टो भी इंसान लेके यूज कर सकता है, कोई इमेज की बात नहीं है। फॉर्च्यूनर रखने वाले ऑल्टो भी रखते हैं, और मर्सिडीज डिफेंडर रखने वाले घर में इनोवा भी रखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कौन सी ज्यादा रिलायबल और क्या है। रही बात होंडा एलिवेट की, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। होंडा एलिवेट जो है इंडिया में होंडा का एक फ्लॉप प्रोडक्ट है। आजकल पेड प्रमोशन के चक्कर में हर कोई तारीफ कर रहा है उसकी, उसके चक्कर में पड़ोगे फंस जाओगे, बाद में रीसेल भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। अभी बहुत एक्साइटिंग वीक आगे इंशाल्लाह रहने वाला है, जहां पे iOS 27 हम कवर करने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहना। और उससे रिलेटेड मुझे पता है कि आपके बहुत सारे सवाल रहेंगे, इंशाल्लाह वो आप पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा आपको, और थोड़ा केयरफुली उसको अपडेट करेंगे हम। तो चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।